साथियों, एक बार फिर से आप सबको निवेदन, जो लोग अब नए जुड़े हैं उनसे एक बार निवेदन है, जो आप अपने फेसबुक वॉल से, व्हाट्सएप ग्रुप से तमाम लोगों के, आपके जो साथी हैं उन तक ये कार्यक्रम को शेयर कर दें, क्योंकि हो सकता है कुछ बातें, कुछ पॉइंट उन तक भी सकारात्मक प्रभाव छोड़े और उनके जीवन में भी सकारात्मक के साथ वो अपना जीवन जीने का प्रयास करें, सकारात्मक दिशा में अपने पहल को आगे बढ़ा सके। इसके लिए हम सब ये कार्यक्रम करते हैं। ऑनलाइन वेबिनार करने के लिए एक ही मकसद होता है, जो हम सब के जीवन में सकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ेगा। सकारात्मक, इस अभी आप वातावरण को उठाकर देखिए, विश्व के लिए, पूरी दुनिया के लिए हताशा, निराशा का एक माहौल बन चुका है। लेकिन इस हताशा, निराशा में भी हम सबको कैसे आशावादी बनकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, कैसे अपने आप को सदैव सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत रखेंगे और अपने आप को इन तमाम चीज़ों से अगर लैस करेंगे, तब जाकर हम अपने साथी को, अपने समाज को, अपने दोस्त को भी सकारात्मक पॉजिटिविटी एनर्जी से उनको ओतप्रोत कर पाएंगे, उनके जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव दे पाएंगे। साथियों, तो इन तमाम चीज़ों के लिए सबसे मुख्य चीज़ जो निकल कर आती है, हम सब के जीवन में ये प्रभाव कैसे मिलेगा, कैसे दिखेगा। तो साथियों, इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने बड़े ही स्पष्ट, सरल फार्मूला दिया है हम सब के जीवन के लिए, जो बेटा तुम जीवन जिस दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हो, लेकिन उस दिशा के लिए एक पॉजिटिविटी एनर्जी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। और उस एनर्जी के लिए, सोच के लिए जो मुख्य चीज़ 4 है, ये 4 क्रियाएं हम सबको बताकर, स्तंभ रूपी, जो आप देखेंगे साथियों, अगर कोई मकान बनता है तो उसका पिलर जो होता है वो मजबूती के तौर पे दिया जाता है, क्योंकि अगर कोई दो मंजिल बनना है, 4 मंजिल बनना है, कोई 5 मंजिल बनाना है, तो उसके अनुसार वो पिलर डिसाइड करता है, किस अनुसार उसको देंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन कोई कमज़ोर मकान बनाना होता है तो जैसे तैसे भी पिलर ढाल देता है। ठीक उसी प्रकार हम आप सबको देखना है, जो हमारा जीवन किस प्रकार से हम लेकर किस दिशा में, अगर रफ एंड टफ सिचुएशन है तो अपने आप को मजबूती के साथ, पॉजिटिविटी एनर्जी के साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। और उस वो एनर्जी बनाने के लिए पूज्य गुरुदेव ने 4 सूत्र हम सबके जीवन में आत्मसात करने के लिए कहे हैं। वो 4 सूत्र साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, इन तमाम 4 क्रियाओं से अगर जो व्यक्ति अपने जीवन में समावेश करेगा, उसका आत्म परिष्कार होगा, उसके अंदर बदलाव होगा, उसके अंदर पॉजिटिविटी एनर्जी भरेगा। और सबसे मुख्य चीज़ जो आती है, सबसे पहला साधना। आप देखिए, अभी का सिचुएशन उठाकर आपको बड़े से बड़े व्यक्ति, बड़े, आप जिसको बड़े व्यक्ति कहते, कहने का मतलब है जो बड़े से बड़े अपने लाइफ स्टाइल को जीने का प्रयास करते थे पिछले दिनों, उनका जीवन उठाकर देखिए। और जो एक सादा जीवन जीने का पिछले दिनों से जीते आ रहे हैं, उनका जीवन उठाकर देखिए। परेशान सब लोग हैं, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने कहा, बेटा सादा जीवन, उच्च विचार अगर जो अपनाएगा, उसके जीवन में तमाम परिस्थितियां अगर उलटफेर होगी भी, अगर उसके विपरीत होगे भी, तो वो अपने जीवन को हताशा, निराशा के साथ नहीं जिएगा। आप उठाकर देखिए, बड़े बड़े लोगों का एकदम से उसको नींद, चैन सब खो गया है, अपने जीवन को किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, आप देख कर ताजुब करेंगे, साहब ये लोग तो ऐसे आइकॉन हुआ करते थे, सब उनके जैसा करना चाहता था, बनना चाहता, लेकिन इस प्रकार से साथियों, क्योंकि उनके जीवन में जो ये विचार नहीं था, सादा जीवन उच्च विचार का, उनके जीवन में अच्छे संस्कार नहीं थे, उन्होंने अपने जीवन को बस तमाम सिर्फ धन संपत्ति से जीना आगे शुरू कर दिया था। नहीं साथियों, हमारे भारत की संस्कृति, हमारे भारत का इतिहास साक्षी है, जिन्होंने अपने जीवन में अच्छा विचार रखकर जीवन को आगे बढ़ाया है, उन्होंने अपने जीवन को बेहतर बनाया है साथियों। तो इस चीज़ के लिए हमको साधना बताई जाती है, स्वाध्याय बताया जाता है। और हम सबका गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ साधना के माध्यम से बताता है, जो अपना कैसे प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं, अपना परिष्कार कैसे कर सकते हैं। साथियों, जब हम सब छोटे होते हैं और जब बड़े बनने के क्रम में हम सब की अगर शरीर को विकसित करना होता है, मजबूत बनाना होता है, तो उसके लिए दौड़ लगाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तमाम प्रक्रियाएं करते हैं, जो हमको बताया जाता है गाइडर के द्वारा। ठीक उसी प्रकार जो इस शरीर को भी जो कंट्रोल करता है, वो हमारी अंतरात्मा होती है, मन होता है। और इन मन को भी उस प्रकार से परिष्कृत करना होगा, उसको भी उस प्रकार से मजबूत बनाना होगा। और इस चीज़ के लिए आप कल्पना करके देखिए, बचपन से क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं।
लेकिन कुछ लोग हमारे गायत्री परिवार में इसको बताया जाता है, नहीं, मन को सबसे मुख्य चीज़ है। आप शरीर के लिए करें ना करें, लेकिन मन के लिए आपको जरूर करना चाहिए। और मन का जो एक्सरसाइज है वो आपको ध्यान है, साधना है। और साधना किसकी? गायत्री महामंत्र की साधना है। दुनिया में जितने भी मंत्र हुए हैं, सबसे पावरफुल मंत्र माना गया है गायत्री महामंत्र को साथियों। आप हम सब विज्ञान की दुनिया में जीने वाले लोग हैं, और आने वाला पीढ़ी भी और हम सब भी तर्क तथ्य प्रमाण के आधार पर जीने वाले लोग हैं। और तर्क तथ्य प्रमाण भी गायत्री महामंत्र को सत्यापित किया है। हाल ही दिनों आप एम्स का रिपोर्ट उठाकर देखिए, IIT का रिपोर्ट उठाकर देखिए, इन्होंने प्रमाणित किया है। जो हम अगर किसी व्यक्ति के जीवन में अगर 90 दिन लगातार एक समय पर अगर गायत्री महामंत्र का वो जाप करता है, ध्यान करता है, सूर्य का ध्यान करता है, तो उसके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन आपको दिखाई देगी साथियों। और इन चीज़ों से हम सबको जोड़ा जा रहा है। और जो लोग नए जुड़ते हैं उनके जीवन में प्रभाव देखिए। और सबसे पहले छोड़िए नए जीवन के देखने के लिए, सबसे पहले आप अपने आप अवलोकन करके देखिए। जब आप युवा प्रकोष्ठ गायत्री परिवार से नहीं जुड़े थे तब का जीवन उठा कर देखिए, आपका लाइफ स्टाइल उस समय का उठा कर देखिए। जीने का क्या ढंग था, सोचने का क्या ढंग था, चलने का क्या ढंग था। लेकिन जब आप युवा प्रकोष्ठ से जुड़ जाते हैं उसके बाद आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा है साथियों। परिस्थिति एक ही समान है। आप कल्पना करके देखिए ना, आपके दोस्त इस प्रकार के सोच के लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और हम आप किस प्रकार के सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम सब इस विकट परिस्थिति में भी आशावादी बने हुए हैं, निराशावादी नहीं बने हुए। और बनना भी चाहिए आशावादी, क्योंकि परिस्थितियाँ हैं। पूज्य गुरुदेव एक जगह एक पुस्तक में साहित्य में लिखते हैं, परिस्थितियाँ हैं, बनती रहेगी, बिगड़ती रहेंगी, लेकिन हम सबको परिस्थितियाँ से ऊपर उठकर जो जीने की कला है वो हम सब के अंदर डेवलप होनी चाहिए साथियों। इस चीज़ के लिए आपको साधना बताई जाती है, गायत्री महामंत्र बताया जाता है, सूर्य का ध्यान बताया जाता है। जो आप अंदर से मजबूत रहेंगे, और जो भैया कहते हैं ना, जो अंदर से फिट रहेगा वही बाहर जाकर हिट करेगा। तो अंदर से फिटिंग का जो फार्मूला है, जो साइंस है, जो टेक्नोलॉजी है, वो गायत्री महामंत्र है साथियों। इसके लिए हम सबको ध्यान बताया जाता है, गायत्री महामंत्र बताई जाती है, साधना बताई जाती है। दूसरा, पूज्य गुरुदेव ने कहा, बेटा आप साधना करोगे। आप साधना जो है एक माध्यम है, प्यूरिफिकेशन का माध्यम है। आप जब देखते हैं कोई खेत होता है, कोई किसान जो होता है वो खेत को साफ सफाई करता है उसको हल के द्वारा, तो उसमें घास फूस जो होता है वो जब हल चलाता है तो उस खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद अगर उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए हल चला के, तो फिर से उसमें घास पतवार उगना शुरू हो जाता है साथियों। ठीक उसी प्रकार जब हम साधना कर लेते हैं तो हमारे आत्मा जो है, अंतरात्मा जो वो सफाई हो जाती है। लेकिन इस फिर मन में क्या डालते हैं, क्या विचार डालते हैं, तो आप कल्पना करके देखिए 24 घंटा क्या विचार डालते हैं। 24 घंटा में अपने दोस्तों के साथ रोड पे सब्जी लेने जाते हैं तब, या रूम में बैठते हैं तब क्या क्या विचार डालते हैं। तो नहीं, अगर इसमें अच्छे विचार डालेंगे तब जाकर आपके अच्छे व्यवहार बन पाएंगे। और अच्छे विचार के लिए आपको स्वाध्याय बताया जाता है साथियों। इसलिए आपको बताया जाता है आप साधना के बाद स्वाध्याय करें। आपको हम बार बार यहाँ से बताया जाता है, जो स्वाध्याय में आपको पता चलता है, स्वाध्याय का कहने का भी मतलब है अपना अध्ययन। पहले अपने आप को देखें, आपके अंदर स्वाध्याय करेंगे तो पता चलेगा जो आपके अंदर क्या खूबियाँ हैं जिसको लेकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, क्या खामियां हैं जिस पर हम काम कर सकते हैं। ये स्वाध्याय के माध्यम से हम सबको पता चलता है साथियों, तब जाकर हमारा परिष्कार होता है। तीसरा, पूज्य गुरुदेव ने कहा संयम। संयम कहने का मतलब 3 संयम गुरुदेव ने कहा। पहला, विचार संयम। अब विचार को देखिए किन किन प्रकार से आप अपने आप को लेते हैं और देते हैं। विचार कहने का मतलब आप जो सुनते हैं, जो सुनाते हैं, वो विचार है हम सबका। जो सोचते हैं वो विचार है, और सोचेंगे कैसे, जो सुनेंगे वही भी सोचेंगे। आप इन दिनों अब उठाकर देखिए सोशल मीडिया पे क्या क्या आप सुनते हैं और क्या क्या सुनाते हैं साथियों। सोशल मीडिया पे भी अच्छे लोगों का है, इसलिए आपसे बार बार यहाँ से भी निवेदन किया जाता है आप अपने दोस्त को अच्छे विचार दें, ताकि आप भी उस विचार से, अगर पहले आप नहीं प्रभावित होंगे तो आपका दोस्त कैसे प्रभावित होगा। आप अगर अपने जीवन में उसको आत्मसात नहीं करेंगे तो आप जब दूसरे को कहेंगे तो उन पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। वो चेक करेंगे आपको, जो क्या इन्होंने इस विचार के साथ अपने जीवन में कभी जिया है। अगर जिया है तब जाकर वो आपको अंदर दिखाई देगी, उन्होंने भी अपने इस विचार को अपने जीवन में उतारना शुरू करेगा साथियों। इस चीज़ के लिए हम सबको यहाँ बुलाया जाता है। आप जब विचार अपने जीवन में वो पॉजिटिविटी एनर्जी, पॉजिटिविटी विचार अगर डालेंगे तब जाकर हमारा साथी, हमारा भी उस विचार से प्रभावित होगा साथियों। ये विचार की ताकत होती है साथियों। हम बार बार एक कहानी सुनाते रहते हैं, विचार की ताकत क्या होती है, शब्द की ताकत क्या होती है।
साथियों, हम सबको अच्छे विचार लेनी चाहिए। और अच्छे विचार आपको कहाँ से मिलेंगे? तो अच्छी पुस्तकों से मिलेंगे, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना के साथ मिलेंगे। आप कल्पना करिए, देखिए अभी बहुत सारे भाई गाँव में हैं, किस किस प्रकार के लोगों के साथ अपना जीवन गुजार रहे होंगे, समय गुजारते हैं किस किस प्रकार के, क्या निगेटिविटी एक गांव में माहौल फैला हुआ है। साथियों नहीं, अगर हम सब इन सब चीज़ों में लिप्त रहते चले गए तो हमारा जीवन अंधकार होता चला जाएगा। साथियों, हम सब के अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है। ये जो समय है, अपने ऊपर अगर काम करने चाहें तो आपके लिए एक बेहतरीन, कहते हैं ना, अब जो अवसर है, अवसर में हम बदल सकते हैं, आपदा को अवसर में बदल सकते हैं। कैसे? जब हम अपने ऊपर काम करेंगे तब जाकर ये आपदा हम सब के ऊपर अवसर के रूप में आने वाला दिन में दिखाई देगा। साथियों, इस चीज़ को हम सबको भी समझना चाहिए। और विचार रूपी अगर आप मजबूत बनेंगे तो आपका जीवन मजबूत बनता चला जाएगा। साथियों, दूसरी चीज़ पूज्य गुरुदेव ने विचार के बाद संयम में बताया, जो आप इंद्रिय संयम करें। इंद्रिय संयम में विशेष करके भैया बताते हैं आप किस प्रकार से इंद्रिय संयम कर सकते हैं। आप अर्थ संयम करें, समय संयम करें, क्योंकि साथियों आप इतिहास गवाह है, सभी के जीवन में 24 घंटा ही मिला है, लेकिन कोई इसी 24 घंटा का सदुपयोग करके साधारण से जीवन को महामानव की श्रेणी में लेकर चला गया, लेकिन कोई इसी 24 घंटा का दुरुपयोग करके आपके ही हमारे उम्र में अपने जीवन को गर्त में गिरा देता है। साथियों, तो ये समय मैनेजमेंट का तरीका है। और ये आपके अंदर कैसे आएगा? जब आपके विचार ठीक होंगे तब जाकर आपके अंदर पता चलेगा जो हम अपने समय का कैसे सदुपयोग करें, कैसे बढ़िया से बढ़िया यूटिलाइज कर पाएँ। और विद्यार्थी जीवन में सबसे मुख्य चीज़ है समय। अगर इन चीज़ों को अपने ऊपर बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करना सीख लिए तब जाकर हम सबका जीवन बेहतर बनते हुए चला जाएगा। साथियों, और तब चौथी चीज़ गुरुदेव ने कहा, जो बेटा सेवा, और सेवा के लिए भी दुनिया के सबसे बेस्ट डिफिनेशन दिए गुरुदेव ने। कहा अपनी सुधार संसार के सबसे बड़ी सेवा है। अगर आप अपनी सुधार करते हैं तो संसार की सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि आपके ही सुधार से आपका परिवार सुधार हो जाएगा। अगर आपका परिवार सुधार होगा तो आप उसी समाज के हिस्से हैं और आपका समाज सुधार हो जाएगा। अगर आपका समाज सुधार होगा तो आपका राज्य सुधार होगा, आपका राज्य सुधार होगा तो आपका देश सुधार होने में कोई वक्त नहीं लगेगा। इसी को पूज्य गुरुदेव ने कहा, हम बदलेंगे तब जाकर युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तब जाकर युग सुधरेगा। तो हम सबको सबसे पहले अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है। साथियों, और ये जो परिस्थितियाँ हैं, हाँ हो सकती है हम सब के लिए थोड़ा मोड़ा, क्योंकि साथियों जब परिवर्तन चलता है तो सबके लिए पीड़ादायक होता है, लेकिन उस पीड़ा को जो सह लेता है उसका आने वाला समय उज्जवल होता है, भविष्य उज्जवल होता है। उसका जो आने वाला दिन होता है वो दुर्दिन नहीं होता है, वो बेहतर होता है। साथियों, हम सबको इसके लिए आप अपने अंदर से मजबूती के साथ लड़ना चाहिए। हम सबको, आप ऐसा अभी सोचेंगे, बहुत सारे भाइयों सोचते हैं जो भैया अभी तो हम खुद परेशान चल रहे हैं, हम दूसरे को क्या दे सकते हैं। नहीं साथियों, आप परेशान थे, दूसरे को बहुत कुछ दे सकते हैं। आप कम से कम अच्छे विचार तो दे सकते हैं, ताकि उस अच्छे विचार दोस्त को देंगे, वो भी अच्छा विचार से अपने जीवन को प्रभावित, सकारात्मक प्रभाव से करेगा, और उस विचार से आप अपने जीवन को भी प्रभावित करेंगे। साथियों, आप सोचते हैं नहीं भगवान तो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमें एक छोटी सी कहानी याद आती है, पिछले दिनों हम यूट्यूब पे सुन रहे थे, क्योंकि एक साधु होता है गांव के बाहर, वो अपने कुटिया रखता है और कुटिया में रहकर अपना जीवन यापन करता है, किसी प्रकार मांग चांग कर खाकर। साधु का जो एक योगी का जीवन होता है वो जीता है। तो एक दिन जंगल में वो भ्रमण के लिए जा रहा था। तो जब जंगल में वो घूमने के लिए साधु जा रहे थे तो उन्होंने एक बड़ा प्यारा सा लोमड़ी को वहाँ देखा। लोमड़ी जब नज़दीक गया तो वो पाँव से अपाहिज था, वो चल नहीं सकता था, लोमड़ी बैठा हुआ था वहाँ। और जब वो लोमड़ी को देखा तो बड़ा गौर से देखने लगे, लेकिन वहाँ से फिर जब कुछ देर वहाँ रुके तो एक दहाड़ सुनाई दी उसको। तो दहाड़ के डर से उन्होंने लगा शेर वेर वगैरह आ रहा है, जंगल का राजा शेर होता है, उन्होंने पेड़ पे चढ़ गया। साधु जी ने पेड़ पे चढ़ गया और उस लोमड़ी को देखता रहा। लगा उदास निराश बैठा हुआ है लोमड़ी, भूखा प्यासा है। और कुछ देर बाद देखता है शेर आ रहा है और शेर के मुंह में जो एक हिरन को मार के रखा था वो मांस वगैरह पकड़ा हुआ था। तो देख रहा अब तो इसका भी जीवन गया, क्योंकि ये तो भाग नहीं सकता और वहाँ बैठा हुआ है। जो जो नज़दीक आता है शेर, साधु की अंतरात्मा दुखी होती है। लेकिन एक समय देखता है जब एकदम नज़दीक आ गया, लेकिन वो शेर जो है उसको खाता नहीं है, न टॉर्चर करता है, वो अपने हिस्से का जो मांस वो कहीं से लाता है उसको भी देता है और खुद भी अपना खाता है। तो शेर देखा, बस वहाँ बैठ गया। तो साधु उन्होंने सोचना शुरू किया, अरे सही में भगवान
जो इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु भेजे हैं, क्या सबका उनका व्यवस्था करके भेजे हैं। अगर जिस परिस्थिति में भी हो उनके लिए वो व्यवस्था कर देते हैं। ये साधु के बात मन में बैठ गया। उन्होंने अपनी फिर कुटिया में आया और कहेगा सही इतना मेहनत क्या करना है भाई, मांग चांग के लाते हैं तब जाकर खाते हैं कुछ, इससे बढ़िया है कोई ना कोई, अगर भगवान सही में है तो अगर उस लोमड़ी का व्यवस्था कर सकते हैं तो हमारा भी व्यवस्था कर ही देंगे। तो उन्होंने कहा बस वो अपने कुटिया में बंद हुए और बस रहना प्रारंभ किया। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन भी रहा, कोई गाँव वाला पूछने नहीं आया जो साधु जी आप खाए हैं कि नहीं खाए हैं। भूख से प्राण निकल रहा था। कह रहे बाप रे भगवान कैसा निर्दयी हो गया बताइए। उस लोमड़ी के लिए वो शेर जंगल का राजा होता है, वो लाकर उसका भोजन की व्यवस्था बनाता है। हमारे लिए तो पूरा गांव वाला एकदम सुनने के लिए तैयार नहीं है, देखने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है, यह अन्याय है भगवान का। उसी कुटिया से एक और महात्मा महासंत जो है गुजर रहे थे, संत गुजर रहे थे। तो उन्होंने देखा एक साधु है, उनसे बातचीत किया जाए। उसके कमरे में गए, बातचीत किया तो ये पूरी कहानी वो बताइए साहब हम तो भगवान के भरोसे बैठे हैं, हमको कहाँ कोई लेके आ रहा है। तो उन्होंने उस साधु ने बड़ा बेस्ट आंसर दिया और ये हम सब के जीवन में उतारने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा अरे मूर्ख योगी, तुमको ये नहीं पता है जो वो शेर जो है वो लोमड़ी को अपाहिज था तो वो उसको भोजन देता था। हो सकता है ऊपर वाला तुम्हें वो शेर जैसा देखना चाहता हो, शेर जैसा बनाना चाहता हो, ताकि तुम भी अपने जीवन को निर्वाह कर सको और दूसरे के लिए भी कुछ कर सको, ऐसा देखना चाहता हो। और तुम यहाँ लोमड़ी बांधकर बैठे हो, तुमको वो शेर के रूप में देखना चाहते हैं और तुम यहाँ लोमड़ी मानकर बैठे हो साथियों। तो हम सब के लिए भी प्रभावित हो सकता है साथियों। ऊपर वाला जब जीवन में जो भी आपको कह सकते हैं कष्ट परेशानियाँ दे सकता है, लेकिन वो उनके लिए परेशानियाँ नहीं होती। वो आपको प्रोसेस आपको गुजारते हैं उस प्रोसेस से, ताकि आप अपने अंदर मजबूती के साथ आगे बढ़ सको। क्योंकि यहाँ से भैया बार बार बताते हैं ना, जब सोना की कुंदन बनने की बारी आती है तो उसको आग से होकर गुजरना होता है। आप भारत का इतिहास उठाकर देखिए, जो भी लोग हमारे आपके आइकॉन रहे हैं उनको एक प्रोसेस के तहत गुजरना हुआ है। और हमारे आपसे उनका प्रोसेस जो बहुत कठिन रहा है, उनका जीवन बहुत समस्यापूर्ण रहा है और उन्होंने अपने जीवन को, चुनौतियों को स्वीकार किया है। आप भगत सिंह की बात उठाकर देखिए, एक किसान परिवार में जन्म लेने वाला लड़का, पंजाबी परिवार में, और उन्होंने अपने जीवन को किस प्रकार, उनके जीवन में फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं था, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। विवेकानंद को उठाकर देखिए, कलाम को उठाकर देखिए। आप कलाम कर जब उठाकर देखेंगे, हम आप बहुत सारे साथी हम सबको ऐसे मिल जाते हो जो भैया हम अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ रहे हैं। भैया हम बोले क्यों छोड़ रहे हैं, तो नहीं बस बड़ा परिस्थिति गड़बड़ हो चुका है, घर का स्थिति गड़बड़ा चुका है। अरे भाई आप देखें किसी को परिस्थिति खराब होते हुए तो वो अपने, जो कोई नशेड़ी होता है वो नशा छोड़ता है, या कोई अच्छे लोग बुरे लोग होते हैं वो अपना बुरा काम छोड़ता है, नहीं छोड़ता है। खाना छोड़ता है, नहीं छोड़ता है। लेकिन पढ़ाई लिखाई क्यों छोड़ता है, क्योंकि उससे वो दूर भागना चाहता है। आप कलाम जी को जीवन उठाकर देखिए, पेपर बेचकर उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरा की। वो रामेश्वरम की गलियों में पेपर बेचा करते थे, तब जाकर उन्होंने अपनी पढ़ाई को भी पूरा किया। और उस पढ़ाई पूरा करने के बावजूद भी जब नौकरी लेने की बारी आई तो दर दर के ठोकर खाना पड़ा साथियों। उस समय तो चाहते तो एकदम हताश निराश होकर अपना जीवन बर्बाद कर लिए होते, नहीं, उन्होंने संघर्ष को अपने जीवन में समाया। और युवा जीवन कहते हैं ना, जो संघर्षों के सायों में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। तो आप देखिए आपको किस ओर चलना है, आपके अपने के साथ 2 4 10 को चलाना है, या उसके जो हताशा निराशा की ओर लेकर आगे बढ़ना है साथियों। तो ये आप पे डिपेंड करता है। आप विवेकानंद को उठाकर देखिए, उनके जीवन में खाने, उस समय जब देखेंगे जब विवेकानंद नरेंद्र हुआ करते तो उनके जीवन में खाने पीने का दिक्कत था, बहन का शादी उनको भी करना था, एक जो फैमिलियर सिचुएशन होता है पूरा एकदम डमाडोल था। लेकिन उन्होंने जब अपने आप को भारत के मिशन के लिए लगाया, भारत की संस्कृति के लिए लगाया, तब देखिए क्या उनके जीवन में किस प्रकार से प्रभाव हुआ। उन्होंने अपने गुरु के लिए समर्पण किया तो क्या उनके जीवन में कोई खाली रहा, नहीं साथियों। तो हम सबको भी जिम्मेवारी है, जिस विकट परिस्थितियाँ हैं हम सब मानते हैं, लेकिन इस परिस्थितियों में भी अपने जीवन को ऊंचा उठाकर, अपने विचार को ऊंचा उठाकर जिया जा सकता है और बेहतर से जिया जा सकता है साथियों। इस चीज़ के लिए हम सबको साधना करने की आवश्यकता है, स्वाध्याय करने की आवश्यकता है, ध्यान करने की आवश्यकता है। तो साथियों ये तमाम चीज़ अगर हम अपने जीवन में, अगर कहते भैया बताते हैं ना, जो ए वक्त तू हमसे क्या टकराएगा, मुश्किलों से मोहब्बत है हमें, ए वक्त तू क्या टकराएगा, उठेंगे जब हाथ मेरे हर ख्वाब हकीकत बन जाएगा। तो अपने ऊपर विश्वास रखने की आवश्यकता है।
अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है, और ये चीज़ जो हम सब के जीवन में करेंगे तो हम सब का जीवन बेहतर बनते हुए चला जाएगा साथियों। तो एक बार आपसे फिर से निवेदन, हम राजीव भैया को आमंत्रण करें उससे पहले आप सब से एक बार फिर से निवेदन, आप अपने अपने फेसबुक वॉल से, अपने अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप से इस तमाम लिंक को शेयर कर दे, इस कार्यक्रम को उन तक पहुंचा दे। हो सके उनके जीवन में अगर कुछ विचार उनके जीवन में अच्छा लगे और अपना कर अपना जीवन एक सही डायरेक्शन में जीना प्रारंभ कर दे तो